गौरी, मैंने सारी उम्र पाप किए हैं। अब मरते वक्त मुझसे और पाप मत करवाओ। मैं अपनी जायदाद बेटा और बेटी दोनों में बराबर तकसीम करूँगा। कालू, तुम तो बीमार हो, क्या पता कल को तुम मर जाओगे और तुम्हारी बेटी तो बिहार के दूसरे घर चली जाएगी। एक कुक्कू ही तो है जो मेरा ख्याल रखेगा, इसलिए तुम सारी जायदाद मेरे बेटे कुक्कू के नाम कर दो। और इस तरह से कालू कौवा अपनी सारी जायदाद अपने बेटे जग्गू के नाम कर देता है और लाए हुए गोरी के कागजात पे साइन कर देता है। कालू कौवे की बेटी वहाँ आ जाती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने बुलबुल आंटी से बात की है, वो आएगी आपको कल देखने। मुन्नी मेरी बेटी, अब मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे कुछ ही सांस बाकी है। कालू, तुम अपनी बेटी से बातें करो, मैं अभी आई। ये कह करके गोरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। जग्गू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ तुम्हारे पिता मरने वाले हैं। माँ, क्या मैं पिताजी के पास हूँगा तो क्या मैं बचा लूँगा उसे? बेटा, मैंने जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है और जायदाद को मैंने संदूक में छिपा दिया है। मम्मा, अगर पापा बच गए, मेरा मतलब अगर वो ना मरे, तो क्या फिर भी जायदाद मुझे मिलेगी? इसीलिए तो कहती हूँ, जाके पापा के पास बैठो। एक वो है तुम्हारी बहन मुन्नी, जो हमेशा पास बैठी रहती है तुम्हारे पापा के। मुन्नी बेटी, मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हारे माँ के कहने पे किया है, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा का सांस टूट जाता है और वो मर जाता है। पापा, आंखें खोले पापा, आंखें खोले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी जिंदगी चाहिए पापा। तभी ही गोरी कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ वहाँ आ जाती है। मुन्नी, रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे पिताजी मर गए हैं? माँ, पिताजी हमें छोड़ के चले गए हैं। चुप हो जाओ मेरी बेटी, तुम्हारे पिताजी बहुत तकलीफ में थे। अच्छा हुआ कि वो तकलीफ से मुक्त हो गए। मम्मा, अब तो जायदाद मेरी ही है ना, पिताजी तो मर गए हैं। चुप करो जग्गू, जाओ पहले अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके आओ। फिर जग्गू कौवा अपने पिताजी को एक टोकरी में रखता है और नदी में बहा देता है। पर जग्गू तो बहुत ही खुश था। पिताजी तो गए, अब जल्दी से जाके 2 अमरूद के पेड़ और अंगूर के पेड़ देख आता हूँ। जग्गू कौवा जल्दी से उड़ता है और खेत में जाकर के अपनी सारी जायदाद को देखता है। इस पे तो अंगूर लगे हुए हैं जो कि बहुत ही हरे भरे हैं और दोनों अमरूद के पेड़ भी बहुत ही अच्छे हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी, सुना है सारी ही जायदाद कालू ने जग्गू को दे दिया और अपनी मुन्नी को तो कुछ भी ना दिया। या हमारे खानदान में बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता है। गोरी, तुम भी तो एक बेटी ही हो, तुम्हें तो ऐसे बात करने में शर्म आनी चाहिए। चुप करके जाओ यहाँ से, हमें सब मालूम है क्या करना है और क्या नहीं। रात हो जाती है। गोरी कौवी अपनी बेटी मुन्नी और जग्गू के साथ सो रहे थे। जग्गू बेटा, मैंने जायदाद अब तुम्हारे नाम लगवा दी है, इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम हमें भूल ही जाओ। जग्गू बेटा, माँ, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। दूसरे दिन जग्गू अपने खेत पे जाता है। वहाँ अंगूर के बेल सूख रहे थे। ये बेल तो सूख रहे हैं, मैं इसमें पानी कैसे दूंगा? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, मुझसे तो नहीं होगा ये सब। दूर बैठा जग्गू का पड़ोसी मिट्ठू उसे देख कर करके ये बोलता है, जग्गू, तुम्हारे पापा के खेत के बगल में ही मेरा खेत है। तुमने सच कहा, ये बेल पे पानी डालना बहुत ही मुश्किल का काम है। एक काम करो, तुम्हारे तो 2 अमरूद के पेड़ भी हैं, तुम उन पे पानी डालो और ये बेल के बागीचा मुझे दे दो और तुम पैसे ले लो, पैसे।
तुम ऐश करोगे ऐश। ये सुनकर के जग्गू कौवा बहुत ही खुश हो जाता है। बिल्कुल सही कहा मिट्ठू अंकल आपने, मैं भी यही सोच रहा था। पापा तो काम वाम कर लेते हैं पर मुझसे ये सब नहीं होगा। आप ऐसा करें, ये बेल आप खरीद लें। तभी ही मिट्ठू तोता जग्गू को कुछ पैसे देकर वो बेल खरीद लेता है। जग्गू कौवा खुशी खुशी अपने घर जा रहा था कि रास्ते में ही उसे उसका दोस्त किक्की मिल जाता है। यार जग्गू, इस थैली में क्या है? मैं अंगूरों की बेल बेच के आया हूँ, पैसे हैं इसमें, पैसे। जग्गू, अगर तुम्हारी थैली में पैसे हैं तो चलो हम जुआ खेलते हैं। देखना घंटों में ही तुम्हारे ये पैसे दुगने हो जाएंगे, दुगने। किक्की दोस्त, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तो और क्या। जग्गू अपने आवारा दोस्त किक्की के साथ जुआ खेलने के लिए चले जाता है। माँ, अभी तक जग्गू भाई खेत से लौट के नहीं आए। खेत में बहुत ज्यादा काम होंगे, अब तो जग्गू के ऊपर उसके पिता की जिम्मेदारी है। और तभी ही जग्गू घर वापस आ जाता है। जग्गू बेटा, घर के लिए राशन लाए हो क्या? माँ, कल लाऊंगा। क्यों बेटा, क्या तुमने आज अंगूर नहीं बेचे थे? माँ, अंगूर क्या, मैंने तो पूरी अंगूर की बेल ही मिट्टू पड़ोसन को बेच दी थी। ये क्या कर दिया तुमने जग्गू बेटा? तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुमने तो उनकी सारी जायदाद ही बेच दी। माँ, मुझसे काम वाम नहीं होते। पैसे कहाँ है जग्गू? वो पैसे तो जग्गू जुए में हार चुका था। जग्गू अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। वो पैसे तो मैंने बैंक में रखे हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी कौवे के घर पे कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा था। रसोई से राशन भी खत्म हो चुका था। उधर जग्गू कौवा अपने दोस्त किक्की के साथ शराब पीने में मसरूफ था। यार जग्गू, अरे तुम लोगों का तो कोई परिवार भी नहीं होता। एक काम करो, तुम वो जो 2 अमरूद बचे हैं उन दोनों के पेड़ को बेच दो और हम जंगल में चले जाएंगे। सही कहा तुमने किक्की, माँ तो मुझे नौकर ही समझ बैठी है। कभी कहती है घर के लिए राशन लाओ, खर्चा लाओ। दूसरे ही दिन जग्गू कौवा अपने दोनों अमरूद के पेड़ बेच देता है। मुन्नी मेरी बेटी, देखो आज भी जग्गू घर नहीं आया, मैं तो कल से ही भूखी हूँ। माँ, अगर जग्गू भैया आज भी कुछ लेके नहीं आए तो मैं कल से काम पे चली जाऊंगी और आपके लिए कुछ कमा के लाऊंगी माँ। तभी ही वहाँ पे पीली चिड़िया आती है। गोरी, ये चिट्ठी तुम्हारे बेटे ने दी है तुम्हारे नाम पे। फिर चिड़िया गोरी को चिट्ठी पढ़ के सुनाती है। जग्गू, माँ, मैं अपने दोस्त के साथ आज़ादी वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उस अमरूद के पेड़ को बेच दिया है। अब मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना माँ, बस मैंने अपनी ही जायदाद बेची है। ये सुन के गोरी कौवा फूट फूट के रोने लगती है। जग्गू बेटा, तुम ऐसा करोगे, मैंने ये कभी सोचा भी न था। गोरी बहन, वो समय याद करो जब मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जायदाद अपने बेटा और बेटी में बराबर तकसीम करो। माँ, चुप हो जाए, मुझे जायदाद की नहीं आपकी जरूरत है, मैं खिलाऊंगी आपको। भाई छोड़ गया तो क्या, मैं हूँ ना मम्मा कमाने के लिए। मगर गोरी कौवे ने जो अन्याय अपनी बेटी के साथ किया था उसके लिए वो तो खुद को कभी माफ ना कर सके। तो प्यारे दोस्तों, बेटा हो या बेटी दोनों को बराबर माने। आपका धन्यवाद।